हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के लिए बातचीत तो करेंगे ही, लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आपको डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे आपको एक लिंक मिल जाएगा, उसे क्लिक करके आप चाहें तो अप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में कल 15 जुलाई 2021 को क्या सिचुएशन रही। 3.70 की ओपन प्राइस के बाद 3.65 का लो बनाता है और 3.80 के ऊपर यहाँ पे लॉक हो जाता है। 4.11% का अपर सर्किट लगा है एनएससी के ऊपर। 6,63,96,794 शेयर्स ट्रेड किए गए और 3,24,91,139 शेयर्स ट्रेड किए गए बीएससी के ऊपर। और यहाँ पे अगर आप देखें तो 3.85 के ऊपर 4.90 के अपर सर्किट के ऊपर बंद हो गया। 1064.73 करोड़ मार्केट कैप है। दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के अंदर कहीं न कहीं आप ये बोलें कि मुकेश अंबानी का एक इम्पैक्ट पड़ा हुआ है, ये बात गलत नहीं होगी। क्या आप इसको गलत बोलेंगे? मुझे लगता है कि आप गलत नहीं बोलेंगे, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, लास्ट के 1 महीने, चलिए 3 महीने की अगर हम सिचुएशन देखेंगे तो 3 महीने में इसका 3 महीने का जो लो पॉइंट है 1.53 का है और जो कि 22 अप्रैल 2021 को बनाया था और उसी के आसपास ये मूव करता था, उससे ज़्यादा मोमेंटम कैरी नहीं कर पाता था। ये बात आपको अच्छे से रियलाइज़ है ना, क्योंकि आपने देखा है इस चीज़ को। लेकिन जैसे ही मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की एक यूनिट रिलायंस जियो जैसे ही इस बात को लेकर के अनाउंसमेंट करता है कि वो रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के और इसकी 2 सब्सिडरी यूनिट्स के लिए जो के अकाउंट्स को लेकर के जो फ्रॉड का टैग लगाया गया था, उसके पीछे वो जांच करना चाहते हैं, जिसके बाद इस खबर का इम्पैक्ट इतना तेज पड़ा कि आपके सामने इसका नतीजा, इसका जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने आप देख सकते हैं। ये उसी चीज़ का इम्पैक्ट है। क्या आप इसको मुकेश अंबानी का इम्पैक्ट, भले आपको इनडायरेक्टली लग रहा हो, लेकिन क्या आप इसको नहीं बोलेंगे? मुझे लगता है कि आप भी इसको समझ रहे हैं। हालांकि इसके बाद ये जो हाई बनता है उसके बाद ये लोअर सर्किट लगाते लगाते लो बना डाला। इसके पीछे कारण ये कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की जो एजीएम थे उसमें कुछ अनाउंसमेंट होने थे, कुछ जो की एक्सपेक्टेशंस थी लोगों के, वो शायद खरा नहीं उतरा, जिसके चलते यहाँ पे एलसी लगा। हालांकि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में ही गिरावट थी, हम लोगों ने देखा था, राइट। तो ये हाई इसका 5.49 का है। दोस्तों, यहाँ पे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को लेकर के अभी आपको बताना चाहूँगा, अनिल अंबानी, जैसा कि आपको पता है, इन्होंने कुछ पर्सनल गारंटी तक दे रखी थी। कुछ किसी केस में जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दे रखी है, चाइनीज़ 3 बैंक्स हैं उनको दे रखी है। यहाँ पे एक अपडेट ये आ रहा है कि जो बैंक्स हैं वो एक्सप्लोर ऑप्शन या उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने की कोशिश में लगे ताकि वो पर्सनल गारंटी देने वाले प्रमोटर्स के खिलाफ जो है इनवोकिंग कराई जा सके, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। और ये अपडेट है 12 जुलाई 2021 की। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको पता है अनिल अंबानी और इसके अलावा बहुत से ऐसे प्रमोटर्स हैं, जैसे कपिल वाधवन है, धूत फैमिली है, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। तो इस तरीके के जितने लोग हैं, इन सभी को लेकर के यहाँ पे क्वेश्चन करा गया कि इनके बैंक गारंटी को इन्वोक कराने की बात चल रही है। तो देखिए, यहाँ पे भी अनिल अंबानी को मुकेश अंबानी का कहीं न कहीं सपोर्ट इनडायरेक्टली ही क्यों नहीं सही, लेकिन है। अनिल अंबानी को प्रोटेक्ट करने के लिए मुकेश अंबानी डायरेक्टली आपको शायद आते हुए ना देखें, क्योंकि डायरेक्टली अगर आएंगे तो पब्लिक को इस बात का एहसास हो जाएगा कि ये दोनों भाई मिले हुए हैं, मिल करके चाल चल रहे हैं। तो वो पब्लिकली एक दूसरे से सेपरेट दिखाते हैं, एक दूसरे को अलग अलग दिखाते हैं, एक दूसरे का राइवल दिखाते हैं, लेकिन अंदर से वो एक्चुअली में एक दूसरे के राइवल नहीं बल्कि एक दूसरे के असली भाई हैं। ये आपको अच्छे से पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड को लेकर के अभी 15 जुलाई 2021 को कोई सुनवाई होनी थी एनसीएलटी के अंदर, और वो मुद्दा क्या था, सब्जेक्ट क्या था, वो मैंने आपको बताया था
कि जो डेलॉयटी है, जो इस कंपनी का रिजोल्यूशन प्रोफेशनल है, वो इस कंपनी के स्पेक्ट्रम को रिन्यू कराने के सपोर्ट में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में एक एप्लीकेशन फाइल किया था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के खिलाफ। उसको लेकर के कोई अपडेट मुझे आज एंड ऑफ द डे या शाम तक पता चलती है तो मैं आपको नेक्स्ट डे बताने की कोशिश करूँगा, राइट। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अनिल अंबानी को इन सारी चीज़ों का सपोर्ट ले करके चलना पड़ेगा। अपने आप को डेट फ्री बनाना चाहते हैं तो, अपने एम्पायर को वापस रीगेन करना चाहते हैं तो, देखिए हर इंसान से गलती होती है, लेकिन गलती से सीखना उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और अनिल अंबानी अब जा कर के रियलाइज़ कर रहे हैं कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है और इस गलती को सुधार करके इनके अपने बिजनेस को वापस ट्रैक पे लाना है, राइट। और इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, और इसी कोशिश के बीच में मुकेश अंबानी का कहीं न कहीं से इनडायरेक्ट सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होगा, क्योंकि अगर इस बीच में सपोर्ट नहीं मिलता है तो डेफिनेटली कमज़ोर के लोग दबा देते हैं। ये आपको अच्छे से पता है, कमज़ोर को लोग उतना ही कमज़ोर समझ के दबाने लगते हैं। ये बात हर जगह लागू होती है और ऐसा यहाँ पे भी हो सकता है, राइट। तो दोस्तों ये मेरा अपना ओपिनियन था, ये मेरी अपनी सोचने का तरीका है। शायद आपके लिए ये चीज़ गलत भी लगे, मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बाकी अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करके इनकरेज ज़रूर करिएगा। अपना ख्याल रखिए। मैं आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करते हुए नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलूँगा। टिल देन टेक केयर।